Welcome to Real Talks with Preeti. I hope you all are doing fine in this new year. मैंने आपको मेरा गार्डन दिखाया था। उस गार्डन को एक्चुअली मैं पतंजलि गार्डन बोलती हूँ। और भी मेरे दो गार्डन हैं, एक है फर्स्ट फ्लोर पे और एक है सेकंड फ्लोर पे, दैट इज़ ऑन टेरेस। तो जो फर्स्ट फ्लोर वाला गार्डन है मैं उसे शांति गार्डन बोलती हूँ, और जो टेरेस वाला गार्डन है उसका मैंने नाम रखा है दिव्य गार्डन, बिकॉज वहाँ पे सारी जो प्लांट्स है वो दिव्य प्लांट्स है। दैट जो प्लांट्स हम लोग भगवान की पूजा के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली, वो है वहाँ पे। एक्चुअली एक फ्लावर आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो टू माई टेरेस। दिस इज़ द प्लांट एंड दिस इज़ द फ्लावर। हिबिस्कस इज़ ऑल्सो नोन एज शू फ्लावर। शू, वो जो फ्लावर्स है उसे तेल में बॉईल करके बाल में लगाते हैं, एंड उससे बालों का झड़ना काफ़ी हद तक स्टॉप होता है। प्लस बाल कभी वाइट भी नहीं होते, बाल ब्लैक रहते हैं। हिबिस्कस प्लांट हैज़ अ मेडिकल वैल्यू, तो इसीलिए दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। वैसे भी न्यू ईयर में जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने बात की हेल्थ के इन्वेस्टमेंट के लिए, माइंड के इन्वेस्टमेंट के लिए, बट ऑल्सो नया साल शुरू हुआ है। सब लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ नया इन्वेस्ट करें, कुछ नई पॉलिसीज़ लें, कुछ नए शेयर्स लें, कुछ नए एफडीज़ बनाएं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्टिव वैल्यू में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। गोल्ड वैसे देखा जाए तो हम लोग एज अ फिज़िकल गोल्ड अगर हम लोग लेते हैं और फिज़िकल गोल्ड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके जो स्टोरेज है प्लस उसको जो सिक्योरिटी लगता है उसके स्टोरेज के लिए, क्योंकि हम लोग जब गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वी बाय कॉइन्स और बार्स और बिस्किट्स ऑफ गोल्ड, तो उसके लिए एक सिक्योर जगह होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि आप मिनिमम वैल्यू में भी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तक का जो ग्राफ है वो यही बताता है कि गोल्ड की वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होती है। If you have a small capital also, you can easily enter for gold investment, but for real estate investment you need a heavy down payment, fees, registration duties, और उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस भी होते हैं। बट अगर आपको देखना है कि अगर आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट, तो मैं बोलूँगी कि गोल्ड इज़ बेटर दैन रियल इस्टेट, एंड ऑल्सो इट इज़ ईजी टू सेल, और इट इज़ एज गुड एज लिक्विड मनी। वैसे ही अगर आप देखा जाए तो रियल इस्टेट में जो अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मार्केट की क्या कंडीशन है, उस हिसाब से आपको उसके अप्रिसिएशन प्राइजेस मिलेंगे। आप अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई रेंटल चार्जेस पे नहीं करना है, आपको कोई मेंटेनेंस पे नहीं करना है, वो एज अ लिक्विड मनी ही आपके साथ बिलोंग करेगा। बट इन रियल इस्टेट यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू गिव द मेंटेनेंस चार्जेस, यू हैव टू पे टैक्सेस, एंड देयर आर अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो। सेकेंडली, जो रिस्क एंड स्टेबिलिटी फैक्टर है वो गोल्ड में ज़्यादा है, रिस्क गोल्ड में काफ़ी कम है, वेरस रियल इस्टेट में रिस्क एंड स्टेबिलिटी इज़ वेरी हाई, बिकॉज जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो रेरा या जो भी म्यूनसिपल कमिश्निंग या जो अंडर वॉट एवर पॉलिसी और लॉ द रियल एस्टेट कम्स, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं उसका। तो इसीलिए जो रिस्क फैक्टर है, तो अभी भी गोल्ड में जो रिस्क फैक्टर है आज की तारीख में वो कम है। इन्फ्लेशन की वजह से जो इफ़ेक्ट होता है एक प्रॉपर्टी के ऊपर, वो गोल्ड में जो इन्फ्लेशन की वजह से जो रिस्क फैक्टर है वो भी काफ़ी कम है। Gold basically protects wealth, and real estate basically it grows wealth, because with respect to time the value of real estate property increases with taken with in bracket within bracket with applied risk. But in gold there is sure short increase of value, or it is also like an easy, अगर आप चाहे तो जल्दी से सेल करके आप अपने लिए ईजीली कैश अवेलेबल कर सकते हैं। तो ऑल बाय ऑल मीन्स इफ़ यू हैव लिमिटेड, you have to go for the investment of gold, as I suggest. If you agree with me that if you have a limited capital to invest,
and the better option is gold, then do let me know in the comment section. अभी मैं आ गई हूँ नीचे. अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.